नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और ऐसे में हम लेकर के आए हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर। ये वन लाइनर आपकी परीक्षा में आने वाले बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, जो कि आपके रिवीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिएगा। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आई एम श्योर ये आपकी मदद जरूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो सीरीज को प्रारंभ करते हैं। पहला वन लाइनर है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा नाभिका। यानी बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन किसे कहते हैं? तो आवृत्त बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी हैं। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, पुष्प रूपांतरित प्ररोह या तना है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, परिभ्रूणपोष अवशेष होते हैं किसके? तो बीजांडकाय के। यानी परिभ्रूणपोष बीजांडकाय के अवशेष होते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भ्रूणकोश किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप यह जान लें कि बीजांड के भीतर अधिकांश भाग जो मृदुतकीय कोशिकाओं यानी पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है उसे बीजांडकाय कहते हैं। और बीजांडकाय के अंदर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। इसे मादा युग्मकोत्फित यानी फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सैक का जो विकास है वो किससे होता है? तो भ्रूणकोश का विकास गुरु बीजाणु यानी मेगा स्पोर से होता है। अगला पॉइंट सर्टोली कोशिकाओं को लेकर के है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के वृषण में शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। यही कोशिकाएं शुक्राणुओं को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करती हैं, साथ साथ में सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। और आपको यह भी बता दें कि सर्टोली कोशिकाएं ही इन्हिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन का स्रावण करती हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करने वाले अन्य हार्मोन की क्रिया का नियमन करता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव में निषेचन मादा की फैलोपियन नलिका में होता है। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिशु के जन्म के बाद माता में दुग्ध स्रावण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होने वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन। यानी हम यह भी जान गए कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह भी याद रखिए कि प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होने वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन शिशु के जन्म के बाद माता में दुग्ध स्रावण के लिए स्तनों को संवेदित करता है। अगला पॉइंट है कि एंड्रोजन व टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो एंड्रोजन व टेस्टोस्टेरोन वृषण की लीडिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आर्तो चक्र का नियमन किन हार्मोन्स द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्तो चक्र का नियमन LH हार्मोन व FSH हार्मोन करते हैं। अगला पॉइंट मानव में लिंग निर्धारण से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा मानव में लिंग निर्धारण का जिम्मेदार यानी उत्तरदायित्व पुरुष का Y गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि शुक्र जनन किसे कहते हैं? तो वृषण की जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। वृषण के जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। अगला पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा कि LH हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है?
तो एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावण अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। अगला पॉइंट है 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को मोरूला कहा जाता है। यानी पूछा जाए कि मोरूला कितनी कोशिकीय भ्रूण की अवस्था है, तो 16 कोशिकीय अवस्था है। अगला जो पॉइंट है उस पर प्रश्न बनेगा कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में क्या होता है, तो आपको उत्तर लिखना है अंडोत्सर्ग प्रक्रिया में ग्राफियन पुटिका फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करती है। यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप तैयार कर लीजिए। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैसेक्टोमी पुरुष से संबंधित जबकि ट्यूबेक्टोमी महिला से संबंधित अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है। वैसेक्टोमी को पुरुष नसबंदी जबकि ट्यूबेक्टोमी को महिला नसबंदी कहा जाता है। अगला पॉइंट है एमटीपी का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसे भारत सरकार ने सन 1971 में कानूनी मान्यता प्रदान कर दी थी। अब चलिए कुछ फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो सबसे पहला है एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब बात करते हैं आईयूडी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। नेक्स्ट है आईयूटी, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। नेक्स्ट है आईवीएफ, तो इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है जेडआईएफटी, तो इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट है जीआईएफटी, तो इसका फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट है एआरटी, तो इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। वीडियो में बताए गए 20 वन लाइनर्स में से आपको कितने वन लाइनर तैयार हुए या पहले से तैयार थे। आगे के वीडियोज़ में हम इन 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर को कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही बायोलॉजी तथा केमिस्ट्री और फिजिक्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं अब आप रेगुलर हमारे चैनल पर देखने को पाएंगे।